आज पाकिस्तान खुद कंफ्यूज हो गया है। पूछो कैसे? ईरान के साथ खड़ा होगा। क्या ईरान के साथ खड़ा तो इजराइल नहीं छोड़ेगा। अब इजराइल नहीं छोड़ेगा तो उधर अमेरिका चौड़ा हो जाएगा पाकिस्तान से। बात तो सही है। वो कर्जे थले दबा हुआ है, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मराऊं कहाँ से। जब से मोदी जब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा भाई 500 रुपए लेकर आते थे डेली दिहाड़ी, कहीं ना कहीं पत्थर चलाते थे, मिल जाता था अच्छा खासा पैसा। बात तो सही है। आतंकवादी हो गए, पढ़ते गणित हिंदी इंग्लिश विज्ञान, तो इनको पता होता ना देश में क्या चलना है। पढ़े तो इन्होंने ढंग से वही है जहाँ पर पढ़ना चाहिए। 10 साल रहे बीजेपी सरकार, इनको करना चाहिए हिंदू राष्ट्र। कहना क्या चाहते हो? मोदी जी को हटाना चाहते हो आप? हम कौन हटा लो, हम कौन छू लो, ले जाओ। वो ठोक के बैठा, किला डाल के बैठ गया। अब की बार मोदी सरिया माने या संविधान? सरिया मानेगा ना, इसको 2 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आओगी इसके पास। तो ये संविधान 2 मिनट में मान जाओ। अभी इसको मारूंगा 2 मिनट में पुलिस के पास पहुंचेगा। फिर बात तो सही है। इसके पिछवाड़े में सरिया 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 घुसा पड़ा। आपके हिसाब से थूकना ठीक है क्या? अरे वो तुम्हारे हिसाब से इल्जाम लगाना ठीक है क्या? सुना क्या? मैं झूठ है ये। वो तो इनके मुंह पे भी थूक देंगे, कहेंगे उन्हें थूका थोड़ा ना, छींक आ गई थी मेरे मुंह पे गिर गई। आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। अच्छा भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों का जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना। नहीं क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी एक सौगात मोदी नहीं देते, और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। एक बात सुनिए मेरी, सुनो सर इसमें मतलब मेरे को अभी नहीं से तो कसाब भी मिल जाएगा आपको यहीं पे। सर इतना जोर से बोलने से ना जो झूठ बात सच नहीं होती है। अच्छा मैं मनमोहन सिंह बन जाता हूँ। मेरी गल का जवाब दे दियो तुसी। एक हिंदू लड़के का नाम ले दियो जिन्हें किसी लड़की को मतलब अपराध के लिए भी हिंदू मुस्लिम आप करोगे? आज बीजेपी की सरकार है और देश के तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो गिन गिन के मुसलमानों को निकालिए। राहुल गांधी हाथ पकड़ के बैठे हैं। अच्छा भैया जी कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों का जो है निकाल दो उठा के। इन्होंने अभी बोला है ना। नहीं क्यों होगा भाई? अगर तकलीफ होता तो मोदी एक सौगात मोदी नहीं देते, और मुसलमान भाइयों को घर नहीं देते, शौचालय नहीं देते। एक बात सुनिए मेरी, दे रहा हूँ, कोई अकबर की माता का नाम बता दे। वो जो भगवान है हमारा। अपनी घरवाली की इज्जत करता हूँ, मुझसे पूछ। अरे झूठ बोल रहा है। 72 हूर की तरफ हम जा तो रहे हैं। 72 हूर से उससे मिलेगी मेरी लुगाई को। और आप लोग बाइकआउट ट्रेंड चला रहे हैं ना। बाइकआउट कौन कर रहा है? हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं। बात तो सही है। अब उसमें आके वो कह रहा है जी ये कुड़ी मैनू पसंद है अब पाकिस्तानी कुड़ी दे नाली में भंगड़े पाने हैं, अब पाकिस्तानी कुड़ी दे नाली में काम करना है। तो तुम्हें पाकिस्तान की मिली थी क्या? पाकिस्तान की ले लेते, सऊदी अरब की ले लेते, अल हबीबी किसी की भी बीबी हो। क्या नाम है आपका? गोदी मीडिया। मोदी मीडिया आपका नाम है? हाँ। मोदी मीडिया से आप क्यों आए? देखना है कि यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। पैसे किसने दिए तुम्हें? कहाँ से लाओ ये? आपको किसने पैसे दिए यहाँ पे आने के लिए? हम तो अपने पैसों से आए 20 रुपए में। जाओ। अरे झूठ बोल रहा है। आप कौन होते हैं? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है ये, यहाँ पे हम ना आए कि आपकी जमीन है? सरकार की है ना। सरकार तो तुम दोनों, जितना आपका अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है यहाँ पे। नहीं क्योंकि 2027 में अखिलेश आ रहे हैं। 2024 में तो राहुल गांधी आ रहे थे, यही फटे मुंह से बोल लेते। इन्होंने तो कपड़ा फाड़ लिया था कि राहुल गांधी आएगा, नया कपड़ा दिलवाएगा, नया लत्ता पहनाएगा। ना राहुल आया, गर्मी में अब पगला गए, कोट पहन के घूम रहे हैं। अवैध क्या है, सरकार क्या है? आपने बनाने से पहले पूछा था सरकार? क्यों? सरकार आई थी हमारे पास पूछने के लिए। नहीं आपकी जमीन में कोई घर बनाएगा, आप बनाने देंगे? सरकार की जमीन है नहीं। एक मिनट, सरकार भी, ये सरकार की जमीन है तो आईडी क्यों बनी हुई है? अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना, सीटें 400 पार हो जाती। बात तो सही है। लेकिन इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा, और वो आप पे और मेरे पे बाकी के 140 करोड़ पे लग जाएगा। अब आतंकवादी देश का समर्थन करेंगे? ये पता देश कितना, ये दुनिया कितनी बड़ी है। नहीं दुनिया की बात वो लोग तो ना ही करे जो दुनिया को चपटी कहते हैं, गोल नहीं। पहली बात चपटी कह लो या गोल कह लो, तुम्हारे जो है ना मुंह के सामने कोई भी नहीं जीतेगा। क्यों तुम बड़बड़ भी करते हो? समझे? पहले हार मान लिए। हमारा कुरान में लिखा हुआ है जिस देश में रहते हो उसी के गुण गाओ।
अच्छा देश में रहो उसका गुणगान करो, लेकिन झंडा पाकिस्तान के उठाओ, नारे हिजबुल्लाह के लगाओ, समर्थन फिलिस्तीन गाजा का करो, उसके लिए अराजकता भारत में फैलाओ, सड़कें जाम करो, मैगडी में पोस्टर लेके पहुंच जाओ, थम्स अप और स्ट्रिंग गिराओ और बताओ जी हम इस देश के रह करके उसका विरोध। राहुल गांधी जी को ये कह रही कि पप्पू, आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? नहीं। खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है। मैं अच्छा इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपए 14वां बच्चा पैदा करने के लिए, रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपए नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से।